अपने गांव के मंदिर में यार दिन में 2 बार आरती करने कोई नहीं जाता कि मैं पहले चला जाऊंगा तो भगवान मेरी कामना पहले पूरी कर देंगे। इस 50 कलेश हमें अपने जीवन में हमने पाल रखे हैं और भीड़ कर रहे हैं मंदिरों में जा जाके वो ठीक करेगा। कोई मसीहा आए और बाबा जी आए छड़ी घुमा दे, जाए माथा टेके और हमारा किस्मत जो है एकदम चमक जाए। ओह किसी पत्थर के ऊपर थोड़ा सा कामी उस पर कलर कर दो और वहाँ पर थोड़ी सी पूजन वूजा ऐसा जमा लो किसी पेड़ के नीचे, सोशल मीडिया पे प्रचार कर दो कि 10,000 साल से ये जो है ये भगवान यहाँ पर है, किसी भगवान का नाम दे दो। पता नहीं क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या मांग रहे हो, कोई होश नहीं, कुछ नहीं। भगवान की कितनी देर तुम्हें दर्शन हुए कुछ नहीं पता। आज का वीडियो बहुत लोगों को ऑफेंड करेगा, बहुत लोगों को मेरे इस वीडियो पर हो सकता है गुस्सा आए। अभी आपने एक खबर सुनी होगी कुछ दिन पहले, सांवरिया सेठ का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में, वहाँ पर वहाँ की सिक्योरिटी जो थी उसने भक्तों पर या जो दर्शनार्थी आए थे दर्शन करने वालों पे लाठियाँ डंडे बरसाए। भीड़ हो गई थी, इस तरह से कुछ अराजकता फैल गई थी, भीड़ में होता है ऐसा, तो उनको मरा पीटा गया, काफ़ी सारा कुछ बवाल हो गया, अखबारबाजी हुई, सब कुछ हुआ। इसका क्या कारण है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत लोगों को ऑफेंड करेगा, बहुत लोगों को मेरे इस वीडियो पर हो सकता है गुस्सा आए, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आप अपने दिल को टटोल कर देखिएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। सांवरिया सेठ का मंदिर हुआ, मैंने भी अपनी लाइफ में कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं, अब स्वयं मैंने फील किए, मैंने स्वयं अपने साथ होते हुए भी देखे हैं। बड़े बड़े जो मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं बड़े बड़े, या और भी बड़े बड़े जो धाम हैं जिनका सोशल मीडिया पे बहुत भारी प्रचार चल रहा है, जो ट्रेंड में चल रहे हैं, बड़े बड़े जो मंदिर हैं, यहाँ पर नो डाउट बहुत अच्छी पूजा होती है, बहुत अच्छी यहाँ पर सेवा चलती है, बहुत चमत्कार हैं, यहाँ पर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। ज्योतिर्लिंग ही होते हैं, शक्तिपीठ ही होते हैं। कोई प्राचीन ऐसा मंदिर हो, कोई सिद्ध किसी संत की तपस्वी की कोई तपोस्थली होती है, उसका ऑरा अलग होता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन क्या वहीं पर जाने से आपका उद्धार होगा, ये मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। मैंने भी ऐसी चीज़ें फील की हैं कि भीड़ में फंस रहे हैं बुरी तरह से, इधर से धक्का लग रहा है, उधर से धक्का लग रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है, पता नहीं किस किस की नेगेटिव एनर्जी से टकराते हुए आप जो है उस मंदिर के अंदर जा रहे हो, फिर उसी घसड़ पसड़ में होकर वापस निकल रहे हो, पता नहीं क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या मांग रहे हो, कोई होश नहीं, कुछ नहीं। भगवान की कितनी देर तुम्हें दर्शन हुए कुछ नहीं पता। भगवान के उस परिसर में जो वहाँ का ऑरा है, जो वहाँ की मुख्य एनर्जी का जो सेंटर है, वहाँ पर 5 मिनट आप रुक नहीं पाते हो, आपको धक्का दे के बाहर फेंक दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है इससे आपका कोई उद्धार हो गया जीवन में? ठीक है, किसी किसी का होता हो, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है ये वीडियो बनाने का, आप समझना कि क्या आपके गांव में, आपके शहर में कोई ऐसा मंदिर नहीं है? सांवरिया सेठ का हम उदाहरण लेते हैं, बहुत बड़े भगवान हैं, हमारे तो आराध्य हैं, हमारे तो क्षेत्र में ही है, तो हम तो सेठ जी बोलते हैं उनको। कृष्ण धाम में भगवान श्री विष्णु का विष्णु विग्रह है, चतुर्भुज स्वरूप। तो आपके गाँव में कोई कृष्ण जी का मंदिर नहीं है जो आपकी क्षुद्र इच्छाएँ पूरी कर सके? वहीं पर जाके उस भीड़ में अपने ओरा को वहाँ पर ले जाकर वहाँ माथा टेकने 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 सेकंड के लिए आप देख भी नहीं पाते हो, आपको धक्का लग जाता है, आप आगे बढ़ जाते हो। वहाँ पर धक्का खाने गए थे, बुरी लगेगी बातें, अभी बुरा लगना शुरू हुआ होगा। पॉइंट ये है कि आपके गांव में कोई मंदिर नहीं है ऐसा, कोई ऐसा प्राचीन मंदिर नहीं जहाँ पे रोज़ सेवा होती हो। अपनी उसी शिद्दत के साथ, उसी मान्यता के साथ, उसी विश्वास के साथ उस मंदिर में जाके माथा टेको, क्या काम आपका नहीं होगा? एक और चीज़ बताता हूँ आपको बड़े कमाल की, आपके आसपास कोई मंदिर हो, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, उस मंदिर की मैं कह रहा हूँ आप केवल 10 रीलें बनाओ। आपके गांव में जो सबसे छुटका सा मंदिर हो भगवान जी का, किसी भी भगवान का, किसी भी मूर्ति, हनुमान जी का, कृष्ण भगवान का, राम जी का, शिवलिंग हो, कोई कुछ भी, आप अरे चलो छोड़ो मंदिर हो, मैं बताऊं, आप किसी पत्थर के ऊपर थोड़ा सा कामी कलर उठा के उस पर कलर कर दो और वहाँ पर थोड़ी सी पूजन वूजा ऐसा जमा लो किसी पेड़ के नीचे, सोशल मीडिया पे आप प्रचार कर दो कि 10,000 साल से ये जो है ये भगवान यहाँ पर है, किसी भगवान का नाम दे दो, 10 रीलें बनाओ सिर्फ,
एक महीने में वो 10 रीलों का बूस्ट बूस्ट करवाओ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे या कोई ऐसा ऐसे तरीके से उसको आप फैलाओ, प्रचार कर दो ठीक से, पीआर उसका ठीक से पीआर कर लो, बहुत कम खर्चे में हो जाए, एक पैसा नहीं लगाना, आप खुद भी कर सकते हो अपने आसपास 4 दोस्तों से मिलके। एक महीने में वहाँ पर आप देखना क्या क्या चमत्कार भी होने लग जाएंगे, लोगों के काम भी ठीक होने लग जाएंगे, लोगों की आफत भी मिटने लग जाएगी, वहाँ पर भी वही भीड़ पड़ने लग जाएगी। ये हम हिंदुओं का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो धर्म ये कहता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार के जो तत्व है, जो अद्वैत का जो हमने जो सिद्धांत का जो हम जो पूजा करते आ रहे हैं, जिस पर हम चलते आ रहे हैं सनातनी, हमने उसको शरीर से बाहर ढूंढना शुरू कर दिया है चमत्कारों की आशा में, टोने टोटकों की आशा में, कि कोई कुछ आके कर दे, कोई मसीहा आए और कुछ कर दे, कोई बाबा जी आए छड़ी घुमा दे, कोई मंदिर में जाए माथा टेके और हमारा किस्मत जो है एकदम चमक जाए। ओह, धर्म भीरू हम लोग हैं, ऊपर से रीलें बनाने वाले सोशल मीडिया पे। अरे भैया, धर्म स्थलों को तुमने पर्यटन का स्थल बना के रख दिया है। कितने लोग हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग डेली के दर्शन कर रहे हैं खाटू श्याम में, सोशल मीडिया की वजह से जा रहे हैं। 90% लोग, 10% ही हैं जो बहुत पुराने भक्त हैं और अभी तक चल रहे हैं, उनका अभी तक चल रहा है। बाकी सब सोशल मीडिया पे देख देख के, भजन संध्याएं देख देख के, मैं बुरा नहीं कहता, मैं ऐसा खाटू श्याम को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कोई मंदिर को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी और मेरी आस्था पे सवाल खड़ा करता हूँ कि क्या आपको यही लगता है कि वहीं एक ठीक होगा सारा कुछ। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है हाथों में ऐसे ऐसे फंसा रखा है महिलाओं ने, पल्लू कहीं उड़ रहे हैं, बाल कहीं बिखर रहे हैं, कोई कहीं से टच हो रहा है, उस भीड़ के अंदर बिछड़ाते हुए। अरे भैया, क्या दर्शन कर लोगे तुम, क्या मिल जाएगा वहाँ पर जाके तुम्हें। अपने गांव में इससे अच्छा है कि तुम लगातार डेली जाकर वहाँ पर 2-2 घंटा उस मंदिर के अंदर तप करो, जो मैंने इतने वीडियोस बना रखे हैं, कोई एक आजमा कर अपने घर के आसपास किसी मंदिर में उठा के देख लो, रोज़ की 2-2 घंटे की तपस्या वहाँ कर लो, वहाँ पर भी चमत्कार हो जाएंगे। तुम्हारी आस्था तुम्हारे काम करवाती है, तुम्हारा मन का अंदर का जो विश्वास है वही तुम्हारा ईश्वर है। ये मैं बहुत पहले किसी रील में बोल चुका हूँ। मेरा विश्वास है कि इस माइक में देवता है तो ये माइक मेरे लिए देवता का काम करेगा, ये सत्य है। मेरा विश्वास है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में जाने से मुझे पैसा मिलेगा, तो वो विश्वास पैसा दिला रहा है, वो मूर्ति नहीं दिला रही। मुझे पता है कि ये लाइट मुझे पैसा नहीं दिलाएगी, तो ये नहीं दिलाएगी, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा विश्वास अंदर से ये मैं कॉन्क्रीट कर चुका हूँ इस बात को। जो मेरे आज का मैं खुद नहीं कर चुका हूँ, जो मेरे ट्रेडिशन में है, जो मेरी ब्लड लाइन में चलते हुए आ रहे हैं, जो मेरे संस्कारों में पनप चुका है, जो संस्कारों में जड़ें जमा चुकी है, जो चीज़ें हमें करना है दिखावा, हमें करना है ढोंग, हमें करना है शोबाजी। भगवान के मंदिर में जाके तुम लोग रीलें बना रहे हो, वहाँ पे तुम्हारे आस्था और भीड़ इकट्ठा कर रहे हो। यार तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो वहाँ पे। जो लोग सच्चे दिल से बेचारे दर्शन करने आए, किसी कामना से आए, उनका भी तुम जो शराब ले रहे हो अपने सर पे। जगत पड़ा है भाई, जगत, गोवा, बैंकॉक, तुम्हारे जहाँ जाके मर्जी मुंह मारो यार। तुम मंदिरों में क्यों इतना तुमने स्यापा कर रखा है? पहाड़ों में देख लो। ये इस तरीके का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन अभी जो घटना हुई थी उसी पर मैं वापस बात कर रहा हूँ। पहाड़ों में देखो, उत्तराखंड में अमरनाथ बाबा, केदारनाथ, 4 धाम में से जो है उत्तराखंड के 4 धाम, अरे बाप रे बाप, इतना कलेश मचा रखा है। बताओ, नाचना गाना ढोल तमाशा सब साथ में लेके चलते हो क्या? सारा जुगाड़ अपना वहीं पे जाके तुमने दादू वो रीले बना रहे हैं वहाँ पे बैठ के। अरे प्रलय आ जाएगा भाई, ये सारे मंदिर तबाह कर दोगे तुम, सारी प्रलय हुआ कि डूबा जाएगा उत्तराखंड पूरा, तुम कहाँ जाओगे दर्शन करने? होटलें बन रही, नित्य नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तुम्हारे, ये इसी हड़कंप को देखते हुए मनुष्य तो देखो यार, ऐसा है कि हर कोई अपना जो है ना धन कूटने में लगा हुआ है। देखो, इससे ज़्यादा बात करेंगे तो फिर कोई विवाद खड़ा हो जाएगा। मेरा पॉइंट इतना है महाराज, शांत रहिए, मौन रहिए, अपने अंदर के विश्वास को, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानिए। केदारनाथ में आपकी आस्था है, केदारनाथ में एक बार कभी गए, दर्शन करके आ गए, बस बहुत है, एक जीवन में हो गया एक बार। अब हर साल जाने का कौन सा तमाशा है वहाँ पे? औरों को भी मौका दो भाई। चलो, तुम्हारी आस्था बहुत है, अपने मन में रखो। केदार बाबा अंदर से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो करो। केदार बाबा कहते हैं मेरी तरह मौन रहो, मेरी तरह गृहस्थ में होते हुए सन्यासी बनो, मेरे होते हुए योगी बनो, एक पत्नी व्रत धारण करो, किसी भी अवस्था में जो है अपने आप को शांत रखो, जैसा मिले उस पर सो जाओ, जैसा मिले उसको खा जाओ, प्रभु का नाम स्मरण करो, राम नाम करो, ब्रह्म का चिंतन करो। केदार बाबा तो ये कहते हैं हमें खाना है ब्याज, हमें छेड़नी है लड़कियां, हमें ना डालनी है गंदी नज़र, हमें देखना है पोर्न, हमें
50 कलेश हमें अपने जीवन में हमने पाल रखे हैं और भीड़ कर रहे हैं मंदिरों में जा जाके कि वो ठीक करेगा। अच्छी से अच्छी बहुओं को मैंने देख लिया है जो अत्यंत धार्मिक महिलाएं हैं। हाथ जोड़कर मैं देखो निवेदन करता हूँ भैया, कोई इस तरह अपने आप पे मत लेना। अच्छी से अच्छी महिलाओं को देख लिया, अच्छे से अच्छे पुरुषों को, अच्छे से बेटों को देख लिया जो बहुत धार्मिक हैं, जो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन सास की बुराई कर रहे हैं। अच्छे से ऐसे आदमी लोग देख लिए जो अपने दोस्तों की बुराइयां कर रहे हैं, दोस्तों से जले भुने बैठे हैं। आपका इनर आपने खराब कर रखा है और धार्मिक चीज़ें आप करते जा रहे हो। मंदिर पे जाओ, सर पटको, तुम ही खुद चढ़ जाओ वहाँ जाके, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपना आत्मा नहीं ठीक करते, जब तक आप अपने आप को अंदर से आप स्वयं को ठीक नहीं करते, पूजा पाठ आपके काम नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लिया तो थोड़ा बहुत असर आ जाएगा, लेकिन ये जीवन के कलेश हैं महाराज, ये ख़त्म नहीं होंगे। आप घूमते रहिए पंडितों बाबाओं के चक्कर में। आपके घर के देवता, आपके गांव के देवता, आपके घर के जो देवी देवता हैं, घर के कुल देवता, कुल देवी, आपके पितर, यही आपका पार लगाने में सक्षम है। आप दुनिया घूम जाओ, सारे धरती के सारा ब्रह्मांड नाप लो, कहीं कुछ नहीं होने वाला। कहीं जाके पूछो किसी सिद्ध व्यक्ति से, वो यही बोले भैया घर के देवताओं को मनाओ। जब तक आपके पितर आपसे खुश नहीं है, जब तक आपके कुलदेवी कुलदेवता खुश नहीं है, तब तक कोई ज्योतिर्लिंग आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई शक्तिपीठ आपकी हेल्प नहीं करेगा। बड़े बड़े तीर्थों में और छोटे छोटे गांवों के मंदिरों में इतना ही फर्क है कि वहाँ पर प्रचार ज़्यादा है, वहाँ पर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव, वहाँ का पीआर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ का पीआर थोड़ा सा कमज़ोर है। मैंने आपको तरीका बता दिया, 10 रीलें बनाओ, 4 दोस्त मिलके उसको फैलाओ, थोड़ा सा महीने भर ठीक से काम करो, यहाँ भी हो जाएगा। आपको लगता है कि आपके गांव में जो 4 भुजा की जो मूर्ति है, भगवान विष्णु भगवान का जो धाम है, जो शिवलिंग बना हुआ है पुराना सा, वो कमज़ोर है, वो शिव नहीं है कि वो विष्णु जी 4 भुजा जी वो विष्णु जी नहीं है जो वहाँ बैठे हैं, श्रीनाथ जी में बैठे हैं। क्या वो धाम में और इस भगवान में और उस भगवान में कोई फ़र्क है? पॉइंट सिर्फ इतना है मेरे भैया, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने आप को थोड़ा संभालो यार। अपनी पूजा पाठ पे, अपने दिनचर्या पे, अपने नित्य नियम पे, अपने आचरण पे, अपने शुद्धाचरण पे, है ना, इस पे थोड़ा सा काम करो। जहाँ हो वहीं पे भगवान का नाम लो, वहीं प्रभु का स्मरण करो। कहीं पे आस्था है, मौका मिलता है जाने का, चुपचाप शांति से जाओ, दर्शन करो, वापस आ जाओ। लोगों को भी मौका दो। सारा हड़प मत लो कि मैं पहले चला जाऊंगा तो भगवान मेरी कामना पहले पूरी कर देंगे। इस बकवास से बाहर निकलो। मैं ज़्यादा देर भगवान के सामने बैठ जाऊंगा। कई ढोंगी तो ऐसे होते हैं, ढोंगी भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के सामने जाके बैठ जाएंगे और उठेंगे नहीं, वहां से लोग बाग पीछे वेट कर रहे हैं। कुछ लोग नकली का रोना धोना मैंने देखा है भाई। बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, ये बात लग जाए यार, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने देखा है ऐसे ढोंगियों को। अंदर से जो कुछ होता है उसे रोकना नहीं, अंदर से नहीं होता तो बिना वजह के आवेगों में बहने की आवश्यकता नहीं। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि कहीं पे आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के सामने जाओ, कुछ नहीं मांगना, माथा टेको, ओके हेलो थैंक यू, जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक छो, मजामा छो, मैं भी मजामा छूँ, थैंक यू, ऐसा बोल के बाहर आ जाओ। अरे तुम्हारे भले नहीं होंगे, बैठे वहाँ पे खूंटा गाड़ के बैठ गए, दूसरों को परेशानी हो रही, किसी के हाथ में बच्चा है, कोई महिला है, कोई होश नहीं किसी को, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, फिर ऊपर से वीआईपी दर्शन। मंदिरों ने भी अलग कलेश, अलग चरस बो रखी है वीआईपी दर्शनों के नाम की। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मुझे पता है कि बहुत भीड़ होती है, मोदी जी मंदिर में आ गए तो थोड़ा प्रोटोकॉल, कहीं भीड़ उमड़ ना पड़े, इस वजह से ये सब करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में ठीक है। आम आदमी जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, वो जो लाइनों में लग रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है। अव्यवस्था इसी वजह से फैलती है। एक सिस्टम बनाया जाए, लाइन में लगेंगे सब, तुम करोड़पति हो, अपने घर के हो, ये मंदिर है, ये मंदिर के नियम के अनुसार चलेगा, वहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हें दर्शन करना है करो, नहीं तो मंदिर के बाहर मंदिर के बाहर का जो सीढ़ियाँ हैं उस पर माथा टेक लो, शिखर के दर्शन कर लो, ध्वजा के दर्शन कर लो और अपने घर जाओ। यहाँ से भी मान्यता पूरी हो जाएगी। मंदिर में अंदर ठेठ अंदर भगवान के सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ये है भैया कि इन आस्थाओं के चक्कर में मनुष्य को मनुष्य समझना जो है वो कहीं भूल न जाओ। बस मेरी इतनी सी विनती है। नर सेवा नारायण सेवा वाले जो है उस धर्म पे चलो। हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो, हमारी वजह से किसी का दिल न दुख जाए। हम वहाँ कुछ मांगने जा रहे हैं और किसी का श्राप लेके आ गए, किसी की बद्दुआ लेकर आ गए, ऐसा मत करो।
लाठियाँ खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। मैं मानता हूँ तपस्या का अपना महत्व है, जाते हैं लाइनों में खड़े होते हैं, धूप ऊपर चढ़ रही होती है, लेकिन इतना इसको मत बढ़ावा दो इस कल्चर को कि जाके जो है एक एक रीलें बन रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है। अपने गांव के मंदिर में यार दिन में 2 बार आरती करने कोई नहीं जाता, और वहाँ पे तुमने भीड़ मचा रखी, कलेश मचा रखा है, पहाड़ों को लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो सारे पहाड़ गिरा दोगे ऐसे तो। बहुत सारे पहलू हैं, वहाँ की आजीविका भी चलती है, वहाँ के लोगों का इससे चलता है। वो कम नहीं पड़ेगा तुम्हारे जाने से, ऐसा नहीं होगा वो बंद हो जाएगा, कुछ नहीं बंद होने वाला। अरे पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो वो भी लोग नहीं रहेंगे तो क्या ही भगवान रहेंगे और क्या ही तुम करोगे। ये बहुत लंबी बहस है। मेरा तो भैया इतना ही कहना है, देखो जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। उसमें हो सकता है कई लोग खिलाफ होते हैं, कई लोग पक्ष में होते हैं, वो ठीक है, वहाँ तक किसी की राय का वो भी नहीं है। लेकिन अपने आसपास के मंदिरों के, अपने आसपास के देवी देवताओं का थोड़ा सा उनका भी भजन कर लो भैया, उनका भी ख्याल कर लो। रोज़ शाम शाम को जाओ, आरती में इकट्ठे हो जाओ, वहीं भजनानंदी 5-7-10 दोस्त मिलके भजन वजन गाओ, वहीं पे सुंदरकांड का पाठ करो, रामचरितमानस के पाठ शुरू करवाओ। कोई एक नियम बना लो कि 5 दोस्त रोज़ वहाँ पे जाएंगे, एक 11 मालाएँ इकट्ठा करके रख दी अपनी अपनी, या फिर अपनी अपनी मालाएँ आसन लेके आ जाओ, रोज़ का 1 घंटा वहाँ बैठकर जो है शिव पंचाक्षर का जाप करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम की 11 माला करेंगे। जो भी ठीक लगे वो करो। तुम्हारे मंदिर में ना असर आ जाए, तुम्हारी छोटी सी भगवान की मूर्ति जो अनगढ़ है, जिसको ठीक से उकेरा भी नहीं गया, उसमें भी अगर चमत्कार ना आ जाए तो नाम बदल दो हमारा। मूर्तियों में चमत्कार हमारी आस्था से, हमारी पूजा से, हमारी सेवा से, हमारे विश्वास से, हमारे पग फेरे से, हमारी तपस्या से आता है। बस तो इतना ही था महाराज, अभी इससे ज़्यादा क्या ही बोला जाए। चलो, बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे फैलाइए बात को। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश औदिच्य आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।